हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। आज का ये मेरा डीसी मोटर का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में। डीसी मोटर में जो स्टार्टर होता है वो कितने टाइप का होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सा स्टार्टर किस मोटर के लिए होगा सुटेबल। लेकिन उसके पहले हाथ जो है हम लोग थोड़ा सा डीसी मोटर के टाइप को फिर से देखेंगे और वो कहाँ पर वो मोटर यूज हो रहा है वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं डीसी मोटर का, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये आप सेकंड पार्ट देखिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम लोग डीसी मोटर के टाइप का बात करें तो 3 टाइप का मेरा डीसी मोटर होता है: डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर का बात करें तो ऐसा मोटर जिसके आर्मेचर में वाइंडिंग लगा होगा, सीरीज में वाइंडिंग लगा होगा, जिसको कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कह रहे हैं, तो वो मेरा सीरीज मोटर होगा। शंट मोटर, ऐसा मोटर जिसके आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग लगा रहेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग, तो वो मेरा शंट मोटर कहलाएगा। ऐसा कंपाउंड मोटर क्या है? ऐसा मोटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग हो, वो मेरा कंपाउंड मोटर कहलाएगा। अब हम सीरीज मोटर को देख रहे हैं। सीरीज मोटर है कैसा मोटर? सीरीज मोटर ऐसा मोटर है जिसका कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। फर्स्ट वीडियो में टॉर्क के बारे में पढ़े थे, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई रहता है। इस मोटर को बिना लोड के कभी नहीं चलाएंगे। अगर बिना लोड के चलाते हैं इस मोटर में हो तो ये मोटर मेरा जल सकता है, इसलिए लोड देकर के इस मोटर को चलाएंगे। इस मोटर का यूज कहाँ करेंगे भाई? इस मोटर का यूज ऐसे जगह पे करेंगे जहां पर कि मेरा ज्यादा लोड वाला काम हो, भारी काम हो, है ना। जैसे कि यहाँ क्रेन वगैरह देख रहे हैं, क्रेन रहता है ना, पुल वगैरह बनता है, नीचे से उठा करके कुछ डालता है, इस तरह से गाड़ी उठाता है या इस तरह कुछ भी। तो क्रेन में ट्रैक्शन मतलब कोई चीज ट्रैक करके खींच करके ला रहे हैं, भारी भारी गाड़ी वगैरह, ट्रक वगैरह सब जैसे हुए, तो वहां पर हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज कर सकते हैं, जहां पर हेवी वर्क। डीसी शंट मोटर का क्या है? मीडियम है स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क है। और ये क्या है कि इसको जो है आप लोड देकर नहीं चालू कर सकते, बिना लोड का चलाइए। ऐसे ही कम स्टार्टिंग टॉर्क है और अगर लोड दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको बिना लोड का चलाएंगे। शंट मोटर बिना लोड का चलेगा, इसलिए इसका यूज ऐसे जगह करेंगे कि जहां पर हमको कम लोड वाला या स्थिर गति थोड़ा मिले, जैसे लकड़ी मिल, ग्राइंडर, एमजी सेट। एमजी सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट, है ना, जिसमें मोटर जनरेटर दोनों लगा रहता है। मोटर को घुमाते हैं तो जनरेटर का शाफ्ट घूमता है, जनरेटर से फिर हम लोग डीसी प्राप्त करते हैं, तो वहां पर हम लोग डीसी शंट मोटर यूज करें। कंपाउंड जो बोले सीरीज शंट दोनों का बात हो, इसका मतलब इसको लोड पर भी बिना लोड का भी चला सकते हैं। 2 टाइप का है डीसी कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब ध्यान देने वाला बात है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कैसा मोटर है? तो ऐसा मोटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग जो है मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों में जो फ्लक्स होगा दोनों का अगर सेम डायरेक्शन हो जाए, ऐसा मोटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन सेम हो, यानी दोनों एक दूसरे के सहयोग करेगा, वो मेरा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगा। दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऐसा मोटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का फ्लक्स जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो वो कहलाएगा मेरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का कहाँ यूज करेंगे? तो मेन ये मोटर है क्या कि लोड परिवर्तन होगा लेकिन इसका गति परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, एलिवेटर, स्वचालित सीढ़ी, जिसको कि हम लोग स्टेशन वगैरह या कोई शॉपिंग मॉल में देखते हैं कि उसमें क्या रहता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं उस सीढ़ी पर और सीढ़ी ऑटोमेटिक ऊपर पहुंचा देता है। तो वो ध्यान दीजिए कि उस सीढ़ी पर आप रहें या नहीं रहें उसी स्पीड से वो चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि लोड दे उस पर या लोड नहीं दे, मेरा जो है स्पीड सेम है। क्लियर है? तो इस तरह से मतलब लोड वेरी करेगा लेकिन स्पीड वेरी नहीं करेगा, स्थिर गति रहेगा। लोड परिवर्तनशील जहां रहेगा वहां पर हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करेंगे। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के साथ क्या है कहानी ना, लोड जैसे ही वेरी होता है
ये अस्थिर गति हो जाता है, मतलब स्पीड भी इसका वेरी करने लगता है, इसलिए इसका यूज अब हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। कहीं यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज अब हम लोग लगभग नहीं ही कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा ये तीन टाइप का डीसी मोटर है, सीरीज, सेंटर, कंपाउंड। और इसी तीनों मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का यूज हम लोग करते हैं। उसके पहले स्टार्टर है क्या ये जान लेंगे। स्टार्टर होता है जैसे कि अगर हमको एक बल्ब या फैन या कोई भी चीज, टीवी वगैरह भी चलाना है, तो उसके लिए हमको एक स्विच चाहिए ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ऑन ऑफ करने के लिए, चालू बंद करने के लिए हम एक स्विच लगाते हैं। उसी तरह मोटर को भी चालू बंद करने के लिए हमको कुछ चाहिए। लेकिन अगर बड़ा इंडस्ट्री में इतना बड़ा हेवी मोटर लग रहा है, तो उसका सेफ्टी भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग उसमें कुछ सेफ्टी भी लगा देते हैं। तो सुरक्षा और चालू तथा बंद करने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, स्टार्टर है। वही हम लोग स्टार्टर अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं और स्टार्टर होता कितने टाइप का है। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टर को। तो अब हम लोग देखते हैं डीसी मोटर स्टार्टर। अगर डीसी मोटर स्टार्टर का बात करें, तो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए विथ सेफ्टी, और हो सकता है उसको ओवरलोड से बचा दे या नो लोड कंडीशन से बचाए, है ना। साथ ही ऑन ऑफ करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो ये तीन टाइप का मेरा स्टार्टर है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, यही तीन टाइप का स्टार्टर है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये तीनों स्टार्टर अभी हम जो समझाएंगे आपको 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। और अगर ये आप समझ गए तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आईटीआई का स्टूडेंट है तो आपका ड्राइंग में एक क्वेश्चन कंफर्म है। थ्योरी में तो आना ही आना है, चाहे एग्जाम कंपटीशन का आप देने जाइए, कहीं भी टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिए, इससे तो क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मशीन है ना ये, डीसी मशीन और एसी मशीन से क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसलिए ध्यान से बिना स्किप किए इस तीनों स्टार्टर को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए एक एक करके तीनों स्टार्टर को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीनों स्टार्टर को। तो अब मेरा है, पहला है 2 पॉइंट स्टार्टर। डीसी मोटर का तीन टाइप का स्टार्टर में से सबसे फर्स्ट है मेरा 2 पॉइंट स्टार्टर। देखते हैं, ये रहा पहले फिगर। आप लोग पहले सही से फिगर देखिए, इसमें अच्छे से आप लोग फिगर देखिए और ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए। अब समझ में कैसे आएगा। अगर हम लोग ये 2 पॉइंट स्टार्टर को समझ लेते हैं, तो फिर हम कोई भी स्टार्टर जो नेक्स्ट आएगा उसको आसानी से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक नया चीज देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक एनवीसी लिखा हुआ है। एनवीसी का पूरा नाम होता है, एनवीसी का पूरा नाम है नो वोल्ट कॉइल। ओके, एनवीसी का पूरा नाम हो गया नो वोल्ट कॉइल। यहाँ पे एनवीसी का काम क्या है, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक मीन्स अगर उसमें करंट देंगे तो उसमें मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बन जाएगा तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वही कहानी इसमें भी है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है मेरा रसिस्टर, प्रतिरोधक लगा हुआ, ठीक है, प्रतिरोधक लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, मेरा स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के ऊपर क्या है, एक निडिल, सुई या आर्म लिखा हुआ है, कनेक्टिंग आर्म, जो कि यही इस तरह से आएगा और यही इधर जाएगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन ऑफ होने के लिए। ये है मेरा फ्यूज, सेफ्टी के लिए 2 फ्यूज लगाए हैं। स्विच है यहाँ पे, मेन स्विच, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है, उसके सीरीज में क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग। इसका मतलब ये कौन सा मोटर हो गया, डीसी सीरीज मोटर। जब भी आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग रहेगा तो वो मेरा डीसी सीरीज मोटर रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं जो ए लिखे हैं, यानी कि ये आर्मेचर का पॉइंट है। ये जो मेन लाइन जा रहा है ये एल से लिख रहे हैं, मीन्स लाइन का पॉइंट है ये। इसमें कितना पॉइंट दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे एक आर्मेचर का पॉइंट और एक लाइन का पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया टोटल, 2 पॉइंट। इसलिए इस स्टार्टर का नाम है मेरा 2 पॉइंट स्टार्टर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद किए, कान बंद किए, फिर भी मन में बोले 2 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि 2 पॉइंट आ रहा है। क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट स्टार्टर मतलब 2 पॉइंट है इसमें, एक आर्मेचर का और एक इसका। अब क्या है इसमें, मान लीजिए जैसे ही सप्लाई दिए होंगे,
अभी ये मान ली इस तरह ऑफ कंडीशन में होगा, यहाँ पे ये इस तरह से ये ऑफ में होगा, लेकिन जैसे ही सप्लाई जाएगा आर्मेचर होते हुए वाइंडिंग होते हुए एनवीसी में सप्लाई जाएगा। एनवीसी क्या है? नो वोल्ट कॉइल नाम है इसका। इसमें वाइंडिंग किया हुआ मैग्नेट बनेगा कि नहीं? मैग्नेट बनेगा तो इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचना चाहेगा। ये क्या करेगा? इसको इधर से होते 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 ऑन कंडीशन में ले आएगा, खींच के रखेगा जब तक लाइन रहेगा। इस तरह से मेरा मोटर स्टार्ट होकर के चालू हो जाएगा ना। हो गया चालू, मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस तरह से मेरा ये काम करने लगेगा। वही हम सप्लाई कट कर दिए, यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से मेरा 2 पॉइंट स्टार्टर वर्क करेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ से फ्यूज वगैरह भी है, अगर अधिक करंट वगैरह जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा तो हो जाएगा। ये है मेरा 2 पॉइंट स्टार्टर। याद रखिएगा, पहला था मेरा डीसी सीरीज मोटर और वही है ये डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए मेरा होता है यूज 2 पॉइंट स्टार्टर। पहला डीसी सीरीज मोटर, पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर का। और 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 पॉइंट है, ए और एल, इसलिए इसका नाम है 2 पॉइंट स्टार्टर। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी में बना लीजिएगा, लेकिन इस फिगर को याद रखना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। चलिए देखते हैं। अब जो है मेरा सेकेंड नंबर है वो 3 पॉइंट स्टार्टर है। फिर से आप लोग ध्यान से देखिए इस फिगर को, थोड़ा सा समझना होगा इसमें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज आ गया है यहाँ पे। एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे OLC, और ये क्या था मेरा? NVC। अगर OLC का बात करें, OLC का पूरा नाम क्या है? ओवर लोड कॉइल। यही अंतर हो जा रहा है, बाद बाकी सब वही है, बस OLC यहाँ पे आ गया है ना। 2 पॉइंट में इतना तक था, लेकिन यहाँ पे ये चीज आ गया है, और वो है OLC। ये जो दिख रहा है एक भाग, वो OLC का भाग है। इसमें है क्या? OLC का पूरा नाम हो रहा है ओवरलोड कॉइल। मतलब एक तरह का जब मेरा मोटर लोड से ओवर हो जाए, ओवरलोड हो जाएगा तो मोटर के लिए क्या है? दिक्कत है, जल सकता है। तो उसके बचाव के लिए, उसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग OLC ओवरलोड कॉइल यहाँ पर लगाए हुए हैं। क्या करेगा ये ओवरलोड कॉइल? जैसे ही सप्लाई दिए, सप्लाई तो चले गया, आर्मेचर होते हुए एनवीसी में गया, ये ऑफ कंडीशन से इस तरह से मेरा यहाँ आया, ऑन हो करके मेरा सब चीज चलने लगा। लेकिन मेरा बाय चांस मेरा मोटर जो है अगर ओवरलोड हो गया, सबसे पहले ये मोटर कौन सा है? आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग है, यहाँ देखिए, तो ये मेरा डीसी शंट मोटर होगा। ये हो गया मेरा डीसी शंट मोटर। तो यहाँ पर ओवरलोड का बता रहे थे, सप्लाई दिए, सब चीज चालू है, लेकिन मेरा लोड से ओवर हो गया, ओवरलोड कंडीशन में मेरा मोटर आ गया। तो जैसे ही ओवरलोड कंडीशन में आएगा तो मेरा यहाँ पर क्या है? एक कॉइल लगा हुआ है OLC। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी मैग्नेट बनने लगेगा। करंट अधिक आ गया यहाँ पे तो मैग्नेट बनने लगा। मैग्नेट जैसे ही बनेगा तो क्या करेगा? ये अपने और इस तरह से खींचेगा। क्या है? यहाँ पे एक रड लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही खिंचाएगा तो ये यहाँ से देखिए एक एनवीसी का 2 पॉइंट निकाले हुए हैं, 2 तार लगाए हुए हैं। मान लीजिए इस तरह से 2 तार है, तो ये अगर खिंचा के इस दोनों में टच हो गया तो शॉर्ट करेगा कि नहीं? और शॉर्ट करेगा तो लाइन मेरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो यहाँ पे OLC एक तरह का क्या कर रहा है? ओवरलोड कॉइल, यानी कि एक तरह का रिले का भी बोल सकते हैं, रिले का काम कर रहा है, यानी कि OLC लाइन को बंद कर दे रहा है। OLC ओवरलोड कॉइल। जैसे ही सप्लाई दिए, सब चीज ऑटोमेटिकली इस तरह से ऑन कंडीशन में एनवीसी खींच करके ये अपने आप ले आया। लेकिन जैसे ही मेरा ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड होने से क्या होगा? ये OLC वर्क करना स्टार्ट करेगा। OLC वर्क करना स्टार्ट मतलब ये इसको अपनी ओर खींचेगा। ये OLC जैसे ही खींचेगा तो ये जो 2 पॉइंट था एनवीसी का इस तरह से निकला हुआ, उसमें टच कर जाएगा। टच करेगा तो 2 तार में एक साथ टच करने से शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होगा तो मेरा यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा। इस तरह से मेरा मोटर जो है ओवरलोड कंडीशन में जलने से बच जाएगा। ये है मेरा आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग FSH, इसलिए इसका जो पॉइंट एक निकला हुआ है उसको F से लिखते हैं। आर्मेचर का पॉइंट है A से लिखा है, एक लाइन का पॉइंट है L से लिखे हैं। इसमें कितना पॉइंट हो गया? 1, 2 और 3 पॉइंट, इसलिए इस स्टार्टर का नाम है मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर। ये डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं।
2 पॉइंट स्टार्टर का डीसी सीरीज के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर का डीसी शंट के लिए। क्लियर है? कहीं कहीं कंपाउंड में भी यूज हम लोग कर लेते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का। मेनली बना था मेरा शंट के लिए। तो 2 और 3 हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत होगा, किसी को भी थोड़ा भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में आप लोग लिखिए क्या प्रॉब्लम है, तुरंत उसका हम जवाब देंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर। आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अब हम लोग देख रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, सॉरी 4 पॉइंट स्टार्टर, सॉरी ये है मेरा 4 पॉइंट स्टार्टर। इसके पहले 2 पॉइंट स्टार्टर देखे, 3 पॉइंट स्टार्टर देखे, अब ये मेरा 4 पॉइंट स्टार्टर है। कुछ भी अंतर नहीं है 3 पॉइंट स्टार्टर से, बस एक यहाँ पे देखिए थोड़ा अंतर आ गया, आर रेजिस्टेंस लगा दिए, बस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतर है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। अलग से हम लोग एक सुरक्षा के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो मेरा है अलग से सिर्फ रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। ये है मेरा 4 पॉइंट। अच्छा, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में ओवरलोड से सुरक्षा हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट स्टार्टर में OLC ओवरलोड कॉइल नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान देने वाला बात है। 3 और 4 पॉइंट में है, 2 पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ NVC है, लेकिन 3 पॉइंट में OLC NVC दोनों था, लेकिन 4 पॉइंट में OLC NVC और एक रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। अंतर समझना है, यही सब छोटा छोटा चीज ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे। 2 पॉइंट में सिर्फ NVC, 3 पॉइंट में NVC प्लस OLC, 4 पॉइंट में OLC NVC प्लस रेसिस्टेंस सुरक्षा के लिए दिए हुए हैं। सेम वही वर्किंग प्रिंसिपल है, बस यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। क्या है, आर्मेचर के सीरीज में भी है वाइंडिंग, आर्मेचर के पैरेलल में। कौन सा मोटर हो गया, ये कंपाउंड हो गया, यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। इसका यूज शंट के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेनली जो बनाए हम लोग कंपाउंड के लिए ये यूज करने के लिए। 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर, 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है? अब है 4 पॉइंट। कैसे 4 पॉइंट है, एक आर्मेचर का यहाँ पॉइंट, एक इस वाइंडिंग का पॉइंट, एक रेसिस्टेंस वाले का पॉइंट और एक मेन लाइन का पॉइंट। टोटल देखिए 1 2 3 4, इसलिए स्टार्टर का नाम है 4 पॉइंट स्टार्टर। सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। कोई दिक्कत है, फिर से बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है? तो ये मेरा 3 टाइप का स्टार्टर है। अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि जो मोटर होता है, मोटर में बैक EMF होता है EB बराबर क्या होता है, V माइनस IARA। EB का मतलब बैक EMF। बैक EMF मेरा मतलब कि आर्मेचर्स में एक EMF उत्पन्न हो रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है, वही EMF है मेरा, ठीक। और एक चीज और याद रखना है, M समानुपाती EB बाय I, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनाने में चाहे इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं पर भी हमको काम आएगा। M क्या है, स्पीड है, EB है बैक EMF, फाई क्या है, फ्लक्स है। क्या है इस दोनों के बीच रिलेशन, फ्लक्स को अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा। फ्लक्स को क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, फ्लक्स को अगर हम बढ़ा दिए, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, और फ्लक्स को हम कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। लेकिन इसके साथ क्या है कि अगर बैक EMF बढ़ा तो स्पीड बढ़ा, बैक EMF घटा तो स्पीड घटा, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। और ये क्या है मेरा, EB बराबर V माइनस IARA। याद रखने का क्या है, मोटर्स में सप्लाई देते हैं इसलिए माइनस, अगर जनरेटर रहता तो EB बराबर क्या होता है, V प्लस IARA, क्योंकि जनरेटर है, जनरेटर से सप्लाई लेते हैं। ये सब याद रखने वाला बात था। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी ये वीडियो देखिए, जल्दी आज कल परसों तक में उम्मीद रखते हैं, कल ही जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं लाऊंगा,
ठीक है, तब तक आप मेरा और भी वीडियो है उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।